आइए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं अब कि लीवर क्या है, यह कहाँ रहता है, इसका क्या काम है। ये हो गया आपका लीवर। इस साइज का क्या होता है, लीवर होता है। और यह हमारे शरीर की ग्रंथि है। क्या है, जो भी एंजाइम्स या हार्मोन छोड़ता है उसको हम लोग ग्रंथि कहते हैं। यह भी पाचक एंजाइम छोड़ता है ना, पित्त छोड़ता है ना, भोजन को पचाने के लिए क्या छोड़ता है, पित्त छोड़ता है। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, और इतना बड़ा ग्रंथि इसके अलावा हमारे शरीर में कोई नहीं है। 100 ग्राम 200 ग्राम नहीं, 1.5 किलो का ग्रंथि है। कितना किलो का, हाँ, जिसको कहते हैं कलेजी। खाए कभी कलेजी, यही है कलेजी। मैं कहता अपने भाई के कलेजी खाई। और इसका वजन कितना होता है, 1.5 kg, 1.5 kg होता है। और यह मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। क्या है, सबसे बड़ा ग्रंथि है। और यह रहता कहां है, हमारे उदर गुहा के लेफ्ट या राइट साइड रहता है। क्योंकि लेफ्ट साइड कौन है, इधर से भोजन आता है, कहां चल जाता है, अमाशय में। और इसके जस्ट बगल में इधर क्या है, लीवर है। तब इधर से छोड़ता है पाचक रस, किसमें, अमाशय में। अमाशय के कौन सा भाग में, छोटी आंत के भाग में, ग्रहणी में। ठीक है, के बारे में लिखो, हेडिंग बनाए लीवर। हाँ, तो लिखिए, यह मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। यह मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है, जिसका वजन लगभग 1.5 kg होता है। जिसका वजन लगभग 1.5 kg होता है। अभी जस्ट बताए थे, ये लीवर हमारा कहाँ रहता है, उदर गुहा। उदर गुहा मतलब, हाँ, एब्डोमिनल कैविटी। और किस भाग में, राइट साइड में। ठीक है, तो लिखिए, यह उदर गुहा के यह उदर गुहा के यह उदर गुहा के ऊपरी एवं दाहिने भाग में होती है। ऊपरी एवं दाहिने भाग में होती है। यह उदर गुहा के ऊपरी एवं दाहिने भाग में होती है। चलो तुम लोग सही बताओ, कभी किसी का लीवर खाया, किसी का कलेजी खाया है, किस कलर का होता है वो, रेड। अभी दिखाते हैं इसका हकीकत कलर क्या होता है। ये ऐसा होता है कलेजी। तो कौन सा कलर लग रहा है, ये ब्राउन कलर लग रहा है। हाँ, तो देखिए, ये लीवर किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का, भूरा कलर का। लिखिए आगे, देखिए, यह प्राय ब्राउन कलर का होता है। आपको पता है कि हमारा पूरा बॉडी किस चीज से बना हुआ है, सेल्स। किससे, तो लीवर भी किसी न किसी सेल से बना होगा। तो लीवर एक स्पेशल सेल से बना हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं हेपेटिक सेल। क्या कहते हैं, या हिंदी में कहते हैं यकृत कोशिका। क्या कहते हैं, यकृत कोशिका। और यकृत कोशिका के प्रत्येक सेल से रस निकलता है। प्रत्येक सेल में रस बनता है। ठीक है, किसमें, लीवर के प्रत्येक सेल में रस बनता है, जिसको हम लोग कहते हैं बाइल जूस, पीत रस। क्या कहते हैं, तो लिखिए आगे देखें। लिखिए, यकृत के कोशिका को
यकृत कोशिकाएं या हेपेटिक सेल कहा जाता है। हेपेटिक सेल कहा जाता है। आगे देख लिखिए, यकृत कोशिकाओं से पीत रस का स्राव होता है। यकृत कोशिकाओं से कौन सा रस का स्राव होता है? पीत रस का स्राव होता है। तो ये पीत रस कहां बनता है? लीवर में, लीवर के सेल में, हेपेटिक सेल में, यकृत कोशिकाओं में। और सभी सेल पीत रस बना बना के कहां रखता है? एगो थैला में। इस थैला का नाम क्या है? पित्ताशय। क्या नाम है? लिखिए आगे रो, देखिए लिखिएगा, पीत रस एक थैले के समान रचना में जमा होती है। पीत रस एक थैले के समान, देख रहे हैं बैग कैसा लग रहा है? पीत रस एक थैले के समान संरचना में जमा रहता है, जिसे पित्ताशय या गॉल ब्लैडर कहते हैं। जेनेटर ने ब्लैडर, जिसे गॉल ब्लैडर कहते हैं। तो पित्ताशय में जो पीत जमा होता है तो किसी न किसी नली से आता होगा, नहीं? जैसे मान के चलिए किसी पोखर या तालाब में पानी जमा होता है, छोटे छोटे नाला से जाता है, तब ना एक बड़ा पोखर में पानी जमा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय में क्या जमा होता है? पित्त जमा होता है। क्या जमा होता है? तो इसमें पित्त आता कैसे है? किसी न किसी नली के द्वारा आता हो। तो उस नली का नाम है यकृत नली। क्या नाम है? हाँ, या उसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हेपेटिक डक्ट। तो लिखिए आगे रो, देखिए लिखिए, लीवर से कई नलियां निकलती है, जिसे यकृत नलिकाएं जिसे यकृत नलिकाएं हेपेटिक डक्ट कहते हैं। सिंपल से डायग्राम में केवल बाउंड्री बनाना है। केवल इस बाउंड्री को बनाना है ठीक से। जरूर नहीं जैसा है वैसा ही होना चाहिए। ये हो गया आपका लीवर, और इसी के अंदर क्या बना देना है? इस प्रकार से एक थैला बना देना है। इस थैले का नाम क्या है? गॉल ब्लैडर। ठीक है, और लीवर से दो नलियां निकाल देना, और इस दोनों नली को क्या करेंगे? मिला देंगे, और एक नली ऐसा बनाएंगे कि जिसमें लीवर का भी नली आ रहा है और गॉल ब्लैडर का भी नली आ रहा है। इसको हम लोग कहते हैं मूल पित्त वाहिनी। ये क्या है? मूल पित्त वाहिनी। इसको हम लोग कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। फास्ट में बनाइए, कॉमन बाइल डक्ट। इसको हम लोग कॉमन बाइल डक्ट क्यों बोलेंगे? क्योंकि यह नली जो है दोनों का कॉमन नली है। यह नली लीवर से भी आ रहा है और गॉल ब्लैडर से भी आ रहा है। दोनों नली का मिला हुआ भाग है ये।